करवाया है हमारा बेटा को, हमको बेटा चाहिए, हमारा बेटा के बदला। एक आर्या कैफे वाली ही है और मनीष सिंह है जो हमको धमकी दिया था, वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और थाना वाला जो है घूस खा लिया है। हमको हमारा धमकी दे, आपका बेटी भी उठवा देंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको हम एक चुटकी बजाएंगे अभी चल आएगा थाना वाला, कुछ नहीं कर पाइएगा। उसको बोलता है जाओ ना, तुम ही लोग ढूंढ के लाओ ना, हम उसको पीटते हैं। आखिर वर्दी उसको दिया गया है तो ये कैसे जाएगा ढूंढने के लिए? ये कानून का फर्ज है कि नहीं? ये लोग का फर्ज है। अरिया कैफे वाली लड़का पिटवाएंगे ना, मार के फेंक देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। उनका कार्रवाई चाहिए, न तो जान के बदले जान चाहिए, न तो उनको हम ही को जान ले लीजिए, या तो थाना वाला जो है वो घुसखोर है, वो तो दोगला है, हरामी है, कुत्ता का बच्चा है वो। हमको तो पूरा साजिद है कि वो लोगों का हाथ है। 1 साल से जो टनवन चल रहा है, वो 2-4 महीना से जो पूरा के व्यस्त के दिमाग लोड के लेके कर रहा है। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौक के समीप से लापता युवक राजेश कुमार शाह की हत्या कर दी गई है। राजेश कुमार शाह का शव लापता होने के करीब 3 रोज बाद कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बांस की झाड़ी से बरामद किया गया। शव को देखने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का जाहिर होता है, क्योंकि शव पर कई तरह के जख्म के निशान हैं और चेहरे को भी तेजाब से जलाने के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। शव की पहचान होने के बाद राजेश कुमार शाह के परिजनों ने मरंगा थाना पुलिस के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मरंगा थाना पुलिस तत्परता दिखाती तो उसके परिवार के सदस्य राजेश कुमार शाह के साथ ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटती और पुलिस की लापरवाही के कारण ही राजेश कुमार शाह को जान से हाथ धोना पड़ गया। हालांकि यह मामला खुलकर सामने नहीं आया है कि इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, या फिर राजेश कुमार शाह की हत्या हुई है या फिर उन्होंने खुदकुशी की है, किंतु शव के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है। वही परिजनों ने भी हत्या का आरोप कई लोगों पर लगाया है। इसके पीछे कुछ कारणों का भी खुलासा किया है। परिजनों ने बताया कि आर्या कैफे जो कि पॉलिटेक्निक चौक के समीप है, उनके मालिक और मकान मालिक उन लोगों की साजिश इसमें हो सकती है, क्योंकि उन लोगों से पिछले साल विवाद भी हुआ था और तब राजेश कुमार शाह को उन लोगों ने जान मारने की धमकी भी दी थी और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हीं लोगों ने साजिश कर राजेश कुमार शाह की हत्या की है। 25 तारीख के 5 बजे हमारा बेटा घर से निकला। फिर क्या हुआ तब उसके बाद खोज ढूंढ के पूरे अपना जहाँ जहाँ रिलेशन है हर जगह को कहीं कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जब सबको बोला है, ले देखिए हमारा बच्चा ऐसे हो गया है। एक आदमी हमको धमकी दिया था 1 साल पहले, कैफे वाली, अरिया कैफे वाली, उसका बेटी चिट्ठी दिया था। हमारा बेटा चिट्ठी हमको नहीं पढ़ाया और रख लिया। वहाँ आदमी मौजूद है, लेडीज वाला, इतना मिकरा लड़का पिटवाएंगे ना, मार के फेंक देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। गाड़ी थाना में टकरा जुकता रखिए, आप लोग इतना में मार खिलाएंगे, बेटा का होश खराब हो जाएगा। खोजते रहिएगा बेटा। पॉलिटेक्निक चौक पर का है वो, कैफे चला, बेटी का नाम अरिया है और बाप का नाम गुंजिए अजीत शाह। एक आदमी वहाँ पर था, लेडीज भी, हमारा बेटा के दोस्त को है, वहाँ भी बैठा था, वो भी सुना है। हमको हमारा धमकी दे, आपका बेटी भी उठवा देंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको हम एक चुटकी बजाएंगे अभी चल आएगा थाना वाला, कुछ नहीं कर पाइएगा। आप लोग 1 साल पहले दिया था। इधर को जब गांव का आदमी था को उधर से इधर से दोनों पर है चिट्ठी, तो बात हमको सल्टा दे वाला लड़की वाला बात है, छोड़िए क्या कीजिएगा, ऐसा सा होते रहता है छोटा मोटा, छोड़िए बात। वो भी अपना जगह पर है, आप अपना जगह रहिए। एक अमरेश था जो कि मैनेज कराया था, जो कि हम कर रहे थे, जो मैनेज कराया था यहीं का पॉलिटेक्निक रहता है, सारा बात किया था। क्या लगता है ये जो घटना हुई है वही करवाया? हाँ वही करवाया है हमारा बेटा को, हमको बेटा चाहिए, हमारा बेटा के बदला। हमको कुछ नहीं बताया था। सोमवार का हम बेटा के साथ में थे गाड़ी पर, शाम तक हमको बोला मम्मी मत वही मौगिया हमरा सब चीज करे छो, वही मौगिया हमरा सब चीज करे रहना छो, इतना बात बोला। आपका बेटा जो था वो परेशान भी रहता था? परेशान 2-3 रोज से था। पूछा सोमवार के रात में, पप्पा भाई हम भी पूछे बेटा बोलो न खाना खानी, खाना खा बोलो न बेटा कोनो बात छो,
क्लियर बतान कोनो बात के समाधान छै ना नहीं बताया हमरा बेटा बेटा हमरा जानता था वही है और ओकरा छोड़ा कोई ना। गुमशुदा होने से पहले वो घर पे ही थे, उसके बाद फिर कैसे कहाँ गए थे? आपका बेटा जो गायब हुए तो कैसे कहाँ से गायब हुआ? घर से नहीं था, 5 बजे सुबह घर से वो निकला है। रात में सोमवार को 12 बजे करीब खाया पिया सब बातचीत किए। वही उदास था, पप्पा पूछा अगर बेटा बोलो न। रात में बोला पप्पा दुश्मन ढेरी लगल कई स्टाफ को हटा दो। तो वही रात में आया दुकान पर सन तीनों भाई। पप्पा उसका पूछा बेटा बोलो न कौन दुश्मन है तुम्हारा, बोलो न कोनो बात बोलो न, बोलेगा तब न कोनो होगा फैसला। बेटा कोनो बात नहीं बोला, खाना खा के जाके सूत गया। घर में सोता 10 मिनट बाद बोलता मम्मी प्यास लगा पानी दिए। हम बेटा पिया, फिर 10 मिनट बाद उल्टी हुआ। तो बाद हम उठ पर दौड़ के सब आदमी गए, मुँह हाथ धुला के उसे खिलाया, गोली खिलाया, बीस उस लगाया, माथा धुला उला कर सब चीज़। 4:30 बजे तक वो सुतले था घर में। उसके बाद हम सो नींद पड़ गया। उसके बाद बेटा हमरा उठे जब 5:45 बजे हमको नींद टूटा। हम बेटी को बोलते हैं देखो ना खुशबू भैया उठ लगा चाय बना दिए हैं। 6:30-7 बजे उठता है वो। बोले मम्मी घर रूम में देखा ना, बाथरूम गए, बाथरूम में मम्मी दौड़ ले भैया नहीं है रूम में। तो हम ऊपर नीचे गोटे हो जाइए, मकान मालिक झाड़ू लगा तो वो पूछे राजेश को देखे मुन्नी दी, बोला हाँ यहाँ गाड़ी सीट से ऊपर से निकाला था। उसके बाद ऊपर गया, उसको हम नहीं देखे। कैसे पता चला कि हत्या हुई, कब पता चला, आपको किसके द्वारा पता चला? हमको शक है कि वही है, लेकिन हमको पूरा पता नहीं था। अभी हमको मालूम चला हमारा बेटा। गायब होने के बाद फिर आप लोग पुलिस प्रशासन के पास कब गए? हाँ गए थे थाना 3 बजे 48 घंटा में गए हम। 48 घंटा में गए, बोला मुहर्रम है अभी कुछ नहीं होगा। वहाँ पे बोला गया हमको कि मुहर्रम अभी चल रहा है, अभी आप लोग यहाँ एप्लीकेशन दे दीजिए, हम जमा यहाँ कर लेंगे, मुंशी जी को दे दीजिएगा वहाँ जमा। मुंशी जी को हम सारा चीज़ लिखवा के दे दिए वहाँ पे, ठीक है, वहाँ सदानंद शाह के नाम पे दे दिए। उसके बाद 3 दिन रहते कैसे आजकल करते करते गए। सर क्या हुआ बड़ा बाबू नहीं आए अभी तक, आप लोग अपने में ढूंढिए। फिलहाल तल को हम आप लोग आएंगे बड़ा बाबू। हम गए थे ये 27 को लमसम गए थे, 27 को गए थे। 2 दिन बता दिए कि इस तरह से वहाँ लिख के हम सारा चीज़ दे दिए थे वहाँ दे दिए। तो वो बोले क्या मुहर्रम अभी चल रहा है, सारा अभी थोड़ा इधर उधर बिजी है सब, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 दिन करते करते गए तो वो बोले क्या बड़ा बाबू अभी नहीं है, बड़ा बाबू नहीं है। तो एक अभय सर के नाम थे, अभय जो है छोटा बाबू है वो हमारा केस लड़ रहे थे। फिर उनको बोले क्या वहाँ पे सर ऐसा बात है, सारा बात उनको बताएं। तो रिक्वेस्ट किए तो वो घर भी नहीं आ रहे थे। उनका काम जबकि बनता है अगल बगल सब कुछ पूछताछ करना, या अगल बगल 3 लड़का का रिकॉर्डिंग नंबर, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ दिए कि हाँ ऐसा बात है। मोगी हल्ला कर दिया था कि सर कि उसका बेटी को लेकर भाग गया, ये जबकि बेटी उसका वहीं पे मौजूद था हरिया के फेवाली का। तो मोगी उसका कैसे हल्ला कर दिया। तो वही चीज़ हम सर को बोले तो वो सर पूछताछ नहीं किए। जो कि कल गए सर, तो हम फिर आए थे, 3 जिप्सी आए थे, एसपी के आदमी सब सारा आए थे, ठीक है, 3 जिप्सी। तो फिर भी हम 2 से 3 बार सर एप्लीकेशन हम लिख के दिए। ऐसा होता है क्या सर? एक बार एप्लीकेशन लिखने के बाद तो अपना कानून अपना पूछताछ करते करते कहाँ तक नहीं चल जाता। हम 3 बार भर के दिए उसको, सारा चीज़ आता है, को पूछ के जाता है, कोई भी पूछताछ नहीं, कोई तरह की पूछताछ नहीं। अगल बगल आप पूछिए किसी से, कोई भी पूछताछ किया है? अगल बगल किसी से भी कोई पूछताछ नहीं किया है। उसके बाद हम ही बताएं आगे कैमरा है सर, अब चेक कर लीजिए। रात में परसों रात में आए थे सारा पे 3 जिप्सी आए थे, तो सारा बात बताएं फिर से। उसके बाद सारा चीज़ बताया। वो लोग मोबाइल लिए भैया के, अभी तक मतलब कुछ भी कॉल रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं बताएं, ठीक है। उससे पहले भी हम 3 लड़का का रिकॉर्डिंग नंबर भेजे थे, जो कि सर को बोले सर ऐसा बात बोल रहा है, आप एक बार पूछताछ करिए थाना में बुला के। तो सर बिल्कुल ऐसा नहीं किए। सर बोले हमको फ़ोन करते थे सर को, तो सर बोलते थे क्या एक काम करिए ना, आप ही मतलब इधर उधर घूमिए फिरिए, थोड़ा ढूंढिए ना, देखिए ना हमारा। जी हम ही को बोला जा रहा था। रिकॉर्डिंग हम भेजे, नंबर भेजे, सर बोले क्या फ़ोटो निकालिए ना। तो हम फ़ोटो भी निकाल के सर को व्हाट्सएप पे भेजा दिया, अभी भी मेरे पास है मोबाइल में। तो सारा चीज़ हम दे दिए सर को, फ़ोटो भी दे दिए, जो कि हम एड्रेस भी बता दिए, चौक पर का लड़का सर ऐसे से वो हल्ला कर रहा है। जिस दिन आप आवेदन दिए उस दिन के बाद पुलिस जैसे तत्परता के साथ खोजने का नहीं काम सर, किया? 3-4 दिन तो वो ऐसे ही टाइम पास कर दिया, मुहर्रम का बहाना लेके। वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा था। तो उसके बाद फिर गए, एक हम लोग गाँव में सब मिलके गए थाना। तो एक अभय नाम के सर थे,
उसको सारा बात बताएं तो ठीक है। उसके बाद फिर 2 दिन बाद वो एप्लीकेशन फिर से बोला लिख के देने के लिए, सारा बात लिख के दिए तो वो घर भी नहीं आ रहे थे। हम बोले क्या सर एक बार चल जाइए मम्मी के साथ में, जो है मम्मी को ऐसा सब बात बोलिएगा, हौसला दे दीजिएगा कम से कम। हाँ प्रशासन तो आया ना पूछताछ करने के लिए। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं थाना से। जी सर हम ही रिक्वेस्ट किए हैं, हमारे एक विकास जी अभी हैं गाँव के, वो भी बोले हैं उनको कि तो चलिए सर रिक्वेस्ट है हमको, वहाँ पे चलिएगा एक बार बोल दीजिएगा, घर में हौसला हो जाएगा। तो वो आए, 2 आदमी के गाड़ी से आए थे, बुलेट से गाड़ी आए थे, हम भी उनके पीछे पीछे आए थे। तो मम्मी को सारा बात बोला, सारा बात फिर से उसको बताया, जबकि फिर से उसको बात बताया क्या क्या लिखा अगल बगल मकान मालिक से पूछ के। अब मिलने के बाद ये पूछा गया था, पहचान करने आप लोगों को बुलाया गया था? नहीं आप वो लोगों सब को नहीं बुलाया गया? नहीं किसी को भी नहीं, किसी को भी कॉल भी नहीं। नहीं किया गया? और सब जो है वो कहाँ है अभी? आप लोगों के यहाँ तो सौंपा नहीं गया है? नहीं हम लोग के हाथ में सौंपा ही नहीं गया, प्लस अभी तक कॉल ही नहीं किया। हम लोग के परिवार के सदस्य हुए, ठीक है। कल रात को थाना वाले हम लोग के जो मतलब एक जान पहचान थे, सुनू भी नाम है, वकील है मतलब वो, तो पहले उनको कॉल किया कि सारा बात बताया, ठीक है। जबकि उनका हक बनता है कि पहले उनका परिवार को बताएं, तो ही किसी को बताया, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं बताया। आज सुबह हम सोचे क्या चलिए रात में कोई बात नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं, हमको भी रात में वो भी नहीं बताया सुनू भैया। सुबह भी जब हमको सुनू भैया फोटो दिखाए तो हम देखे भैया ही थे, लेकिन हमको ये उम्मीद हम तोड़ दिए कि पहले सर हमको कॉल करते ना, पहले आपको क्यों कॉल किया, हम मन में सोचे। जो आपके परिचित को यानी जिससे आप सोनू को जान रहे थे, हम उनको कॉल करके बताया आपको? जी हमको कुछ भी नहीं बताया उस दिन से, क्या ये क्या हमको तो कुछ भी ऐसा कुछ बात ही नहीं बताया। जो भी हम सबूत भेजे हम ही सारा चीज अभी भेजे तक आधिकारिक तौर पे आप लोगों को न बताया गया है, न सब को सुपुर्द किया गया है आप लोगों कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग फिर ये कैसे कह रहे हैं कि लाश को फिर दफना दिया गया है या जला दिया? वो प्रशासन उनको कॉल किया था, ठीक है, सोनू जी को। सोनू जी हमारे घर पे आए थे रात में, ठीक है, रात में घर आए थे तो उस वक्त वो ये बात नहीं बोले। तो सुबह जब हम लोग बाहर जा रहे थे, थाना जा रहे थे, ठीक है, तो हम लोग को बोला भागलपुर आप लोग चलिएगा, थोड़ा वहाँ पे पता लगा कि बांध चुन के कोई लड़का को रखा है, थाना वाला ऐसा कुछ बोला। सुबह कुछ और फोटो दिखा दिया कि हाँ ये देखो ना अजय तुम्हारा भाई है क्या? हम बोले जी हमारा भाई है। तो हमको बोला कि उधर ही मिला है, कोठा थाना है कि कौन थाना है, उधर ही मिला है, वहीं पे दफना दिया है। कौन बताया आपको? वो सोनू जी बताए हमको के माध्यम से जी, पहले हमको सोनू जी बताए, उसके अभय सर हम सोचे कि अभय सर हमको कॉल करेंगे, लेकिन अभय सर तो हमको कॉल किए ही ना, थाना वाला की तरफ से हमको एक भी फैमिली में कॉल नहीं। शव को कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवड़िया गांव में एक बांस के झाड़ी में फेंक दिया गया था। शव की पहचान होने के बाद राजेश कुमार शाह के परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं उनके जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। जबकि मरंगा थाना पुलिस की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब मरंगा थाना पुलिस को इस मामले का सही कारण का पता लगाना है कि आखिर राजेश कुमार शाह के साथ किस तरह की घटना घटी है। अगर हत्या का मामला है तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, अगर आत्महत्या का है तो इसके पीछे का सही कारण क्या है। दुकान करते थे, 1 साल से दुकान करते थे, तो हम लोग एक शटल वाला दुकान मनीष के लिए थे, तो उसमें हम लोग दुकान खोले। तो दुकान खोलने के बाद वो अग्रीमेंट नहीं किया था कि मनीष जो है दुकान मालिक थे वो? हाँ दुकान मालिक था सर। वो अग्रीमेंट नहीं किया था दुकान खोलने पहले, तो बोला कि अग्रीमेंट हम कर देंगे। तो हमारा लड़का और हम दोनों बुलाया, वो बोला कि आया अग्रीमेंट हम करवा देते हैं। स्टाम्प पेपर 2 महीना पहले दिए थे हम उसको, अग्रीमेंट कर नहीं रहा था। तो हम लोग बार बार जाते थे अग्रीमेंट कर दीजिए आप, 2,51,51 हम उसको दे दिए थे। रंजीत है किराना वाला, तो वो बोला कि जो मनीष बोला कि ये अंडा नहीं खाता है ये लोग, हाँ इसलिए तो अंडा का कारोबार मत करो, अंडा छोड़ के दूसरा कारोबार करो, जो भी करना कीजिए। तो हम लोग क्या किए, उसके सुबह हम लोग दुकान नहीं खोले, शटल गिरा दिया। शटल गिराने के बाद उसी दिन हम शाम में पंचायती बैठाए, 10 लोग बुलाए, हाँ। तो वो लोग हम बोले ठीक है ये लोग काम नहीं दीजिए करने के लिए, फास्ट फूड के नहीं दीजिएगा, तो हमको स्वीट कार्नर खोलने दीजिए। तो वो हम लोग 1 हफ्ता का टाइम लिया, 1 हफ्ता टाइम लिया। बोला क्या कि ठीक है 1 हफ्ता टाइम लेते हैं, तो हम सोच के बताएंगे आप लोगों को। 1 हफ्ता बाद उसको 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद 5 रोज़ और टाइम बढ़ाया। 5 रोज़ टाइम बढ़ाने के बाद हम लोग को दोनों लड़का को हमको बुलाया घर पे बुलाया और बैठाया। 2 बगल वाला दुकानदार को भी बुलाया, वो अपना दुकानदार 5 मतलब एक साइड का मार्केट है उसका, सबको बुलाया। बोला आपको क्या विचार है? तो हम बोले ठीक है स्वीट कार्नर हम खोलने। उसके बाद वो फ़ोन किया मेरा लड़का को बुला ले गया दुकान नहीं बैंक बोला बैंक आओ, ये ग्रामीण बैंक।
वहीं हम आपको पैसा रिटर्न कर देते हैं। पैसा रिटर्न कर दिया और मेरा लड़का को बोला कि देख राजेश, तुम मेरा दुकान खाली तो कर दिया ना? बोला हाँ दुकान तो खाली कर दिया है। तो बोला देखो आज के दिन से देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। वही मनीष की बात बोल रहा है। हाँ पैसा देता है आपका बेटा को और ये बात बोलता हाँ है। पैसा रिटर्न कर दिया। हमारा खाता में पैसा डाल दिया। वो डाल के उसके बाद नीचे उतर रहा था, ऊपरे में उसका बोला कि एक साइड में बुला के कि राजेश देखो तुम दुकान तो मेरा खाली कर दिया, लेकिन देखो आज के दिन से आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होता है। तो राजेश हमको बोला कि पापा ऐसे से हमको बोला था। तो हम सोचे कि वो ऐसे गोसा गोसी में बोला होगा। तो हम लोग बात हुआ था ये लगभग साल भर पहले। हाँ साल भर पहले। सुनिए ना, हम बताए रहे, हम बोलिए रहे हैं आपके साथ। एरिया कैफे के आगे वो मेरा दुकान है ये था। वो मेरा भाड़ा लेता था, रोड साइड है। आगे हम छत्ती डाल के ठेला लगा के वहाँ दुकानदारी करते थे हम। आगे वाला वो सटे वाला दुकान हम खाली कर दिए हैं। ये दुकान पर हम है थे। तो मेरा लड़का ने उसका लड़की पर चिट्ठी दिया था। किसकी लड़की पर? एरिया कैफे का। हाँ तो चिट्ठी दिया तो हमको बुलाया कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। हमने मेरा लड़का तो रात में बोला क्या कि हम कहीं काम करने जाएंगे। बोला नहीं लड़का को बुलाइए। तो वो मेरा लड़का मेरा हाथ से वो लड़की चिट्ठी नहीं दिया था। वो दोस्त के दिया, हेमंत नाम के लड़का था, उसके दिया चिट्ठी भेजा था उसके द्वारा। यानी हाँ उसके दिया। तो मेरा हम वाइफ को बुलाए देखो तुम्हारा लड़का क्या दिया है। हम दुकाने पर फ़ोन किए, फ़ोन करके वाइफ को बुलाए। वाइफ हम दोनों व्यक्ति अंदर गए। दो वो एरिया के मम्मी हम लोगों को धमकी देना लगा कि देखो मरवा देंगे तुम्हारा लड़का को, पागल खाना में भर्ती कर देंगे, कटवा देंगे, ये कर देंगे, लड़की को उठवा देंगे। ये सब हमको पूरा दे। इस पर हमको पूरा शक यकीन है कि उसके सिवा दूसरा किसी का हाथ नहीं है। बस ये दो पे शक। तो गायब जो हुआ आपका बेटा वो कितने तारीख को हुआ था? 25 तारीख को गायब हुआ है। 25 को गायब हुआ। आप लोग प्रशासन से कब मिलने गए थे? प्रशासन हम लोग 2 दिन तो खोज किए। उसके बाद हम थाना गए। सोनू नाम का है, उसको हम पूरा फ़ोन किए। हम अपना भतीजा को फ़ोन किए, सबको फ़ोन किए, सब आया। तो सोनू मेरा लड़का भी के दोस्त है, राजेश का, और मेरा भतीजा सुमित का भी दोस्त है वो। हाँ तो आया तो हम लोग ले गया। वो पहले आया मेरा घर पे, तो सारा चीज़ लिख के लेके वहाँ गया। तो हम बराबर मुहर्रम था तो वो लोग नहीं लिया, बोला कि ठीक है जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद दूसरा दिन फिर हम लोग गए तो वो बोला मुहर्रमे है। हाँ तो तीसरा दिन उसके बाद फिर वही बोला मुहर्रम है। वो लोग ने सुनवाई किया। तो वही लोग बोला कि हम अभी तो अपने फोटो देखे हैं ना और कुछ देखे हैं। सोनू के मार्फत पता चला? हाँ हम लोग अभी सुबह ले गया, रात भर तो हमको मालूम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अंदाज कुछ भी, हम लोग डर लगता था तो हम लोग रोते होते थे कि हमारा लड़का कुछ घटना हो गया है, इसलिए इस लोग हम लोग बता नहीं रहा है। हाँ तो सुबह हम लोग सब लड़का हाँ सुबह उसका मामा तमा जितना नाना है सब हम लोग गए। चाचा बड़का पापा है, भाई है, सब मौसा है, मौसी है, मौसा सब है, सब हम लोग गए। तो वहाँ बोला कि नहीं हम लोग लाश को जला दिए। कौन बोला कि हम लोग लाश को जला? थाना के पुलिस, ये कोड़ा थाना के लोग, जो पुलिस प्रशासन है वो बोले कि हम लोग लाश को जला दिए। हाँ वहाँ पर सब लोग खड़ा था, हम तो बेहालत थे वहाँ पर। वो लोग बोला कि उस डुमर वहाँ से डुमर हम लोग डुमरवा पर नहीं जलवा दिए सब। मरंगा थाना गए, वहाँ से छोटा बू साथ गया। वहाँ से लाश के बारे में पूछा जब रहा तो वो डायरेक्ट कह रहा है कि अभी बड़ा बू बैठ रहा है, वही बताएंगे। छोटा बू जो था वो हम लोगों को क्लियर बता दिया। वो लाश तो अब उल गया था। पोस्टमार्टम कटिहार में नहीं लिया, कटिहार से भागलपुर ले गए, भागलपुर से लाए, पोस्टमार्टम कर 72 घंटा हम लोग रखे। हाँ बॉडी को 72 घंटा करने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो हम लोग जलवा दिए। ये कोढ़ा थाना वाले बोले? हाँ। तो ये बताइए कोढ़ा थाना में लाश मिला और लाश को जला दिया गया, तो ये बात आप लोगों को कौन बोले थे? यहाँ मरंगा थाना से आकर? मरंगा थाना नहीं बोला, वहाँ कोठा थाना में बोला। कोढ़ा थाना में। आप लोग कोढ़ा थाना कैसे पहुंचे? तो यहाँ से दरोगा साथ गया हुआ था। तो वही तो हम कह रहे हैं कि दरोगा साथ गया हुआ था। दरोगा को आप साथ ले गए थे? हम लोग साथ लेके गए थे। आप ही लोग लेके? हम लोग लेके गए। हाँ
अच्छा हम लोग 15-20 आदमी के साथ है, एक दो आदमी नहीं, हम लोग 20 आदमी के साथ हैं यहाँ से। अच्छा, कोढ़ा थाना वाला जो आपको बातचीत हुई तो लाश के बारे में कब बताया, कब मिला आपको लाश? ये गया कोड़ा थाना बोला गया हमको 26 तारीख को लास्ट मिला, और 26 तारीख को हम लोग कटिहार भेजे, वहाँ पोस्टमार्टम नहीं लिया, गल चुका था, तो जो कि वहाँ से उठा के भागलपुर भेजे, भागलपुर में पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ से ला के जो 72 घंटा रखे, उसके बाद जो हम लोग 72 घंटा के बाद जो है संस्कार करवा दिया। यानी राजेश की हत्या 25 को ही कर दी गई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो इसीलिए 26 को क्या लगता है? अच्छा, हमको ये बताइए, राजेश जो था यानी 25 से पहले 24 को उसका कोई ऐसा एक्टिविटी लग रहा था? ऐसा वो सुस्त रहता था, अच्छा, किसी से कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप मन मारल रहता था, जबकि उसका मम्मी साथ में कहीं ले गया है, वहाँ से आया भी है, वो अपना माँ बाप को बोलवो किया, मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है, स्टाफ को हटा दो, इतना बोला है वो। इतना बोल रहा? हाँ, माँ बाप को बोला है कि स्टाफ को हटा दो, मेरे पीछे बहुत दुश्मन लगा हुआ है। ये लोग गौर नहीं कर पाया कि ये मेरा लड़का ऐसा काहे बोल रहा है। तो हमको तो पूरा साजिद है कि वो लोगों का हाथ है। 1 साल से जो टनबन चल रहा है, वो 2-4 महीना से जो पूरा के व्यस्त के दिमाग लोड के लेके ये कर रहा है कि पैदल यहाँ से गया, अकेले गया, यहाँ से पैदल निकला। अब जैसे भी हो, हम लोग तो ये देखे नहीं है। वो सुबह 5 बजे उठा, अपना किसी से कुछ बोला नहीं, गए डिक्की से अपना निकाला, पर्स वहाँ सीढ़ी के ऊपर रख दिया और सीधा गया। ऐसे खड़ा करता है कि कोढ़ा थाना में मामला था, अगर लाश मिली थी वहाँ, तो वो लोग तो बोल रहे कि हम गए फोटो गए में डाल दिए थे। लाश जब तक था तब तक वो पूर्णिया में किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं, पूर्णिया में थाना तक को पता नहीं वो चला। डायरेक्ट बोला मेरा एरिया पड़ता नहीं, तो हम क्या रहे, हम तो कटिहार में ही करेंगे, कटिहार न्यूज में डालेंगे, कोई भी पेपरबाजी होगा तो कटिहार न्यूज में डालेगा वो। नहीं, अगर लाश जला दिया गया या दफना दिया गया, उसके बाद बात पूर्णिया किसे आ गई? तो बात कल फोटो भेजा गया कोड़ा थाना से, तब भेजा गया? हाँ, मरंगा थाना में। जला देने के बाद मरंगा थाना में भेजा? नहीं, हाँ, कोड़ा थाना से मरंगा थाना में कल फोटो भेजा गया, और जब फोटो गया तो वो भी घरवैया के पास नहीं आया, किसी के पास एक उनका दोस्त के पास आया, तो उसका नाना को फोन किया, इनका बड़े पापा का लड़का जो, उनको फोन किया कि मौसा जी कहाँ है आप, तो बोला यही है, तो बोला आप आइए दुकान पर। दुकान पर जब गया तो उसको फोटो दिखा रहा है कि मौसा देखिए ऐसे बात है। अगर आपकी तत्परता करता अगल बगल थाने में सूचना देता कि ऐसा लड़का है यानी खो गया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो यानी मिल जाता आराम से। अगर छानबीन में करता लड़का सबको उठाता भी तो मिल जाता सर। उल्टे अगर हम कॉल करते तो हम ही को बख्शों नहीं वो पढ़ाने लगते थे कि ये आप ही जाइए ना, एक काम करिए ना, गाड़ी लेके जाइए ना, पता उता करिए ना, थाना उना लेके आइए ना, पटिया उटिया के बैठिया गया। अब बताइए को भाषा हुआ जी, हम ही को बोल रहा है वो, जो कि हम ही कॉल कर कोई भी नहीं। हम ये कंफर्म हो गए कहेंगे एक आर्या के फी वाली ही है और मनीष ही है जो हमको धमकी दिया था, वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और थाना वाला जो है घूस खा लिया है, नेट है उनका काम। अगर वो कल एक तरह से रात में कॉल किया था भैया जी, तो वो गया बोला क्या कि हम थाना गए थे, उनको बोल रहा था थाना गए थे, वहाँ पे महिला पुलिस भेजे थे वहाँ पे, जो कि उनसे बात करने में हमको मतलब कुछ लगा ही नहीं ना, मतलब कुछ रिस्पॉन्स उसके तरफ से हमको नहीं लगा कि उनके तरफ से कुछ भी। हम बोले ठीक है सर, आपका बात सही कि वो बोला कि लड़का ठीक है, लेडी वही आर्या के पी वाली उनका माँ, तो वो बोले क्या लड़का ठीक था, ऐसा कोई बात नहीं था। हम बोले क्या ठीक है सर, आपका बात सही है कि उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उनके तरफ से कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपका तो ये काम एक काम बच गया। लेकिन सर आपका ये काम तो पूछना तो भूलेंगे आप कि आप एक चीज़ पूछे कि ये लड़का अच्छा बोल दिया था, आप मान गए, ठीक है लड़का अच्छा मान गया, लेकिन आपका ये काम तो एक काम तो बच रहा था ना कि हाँ अगर लड़का अच्छा था तो आप ये 1 साल पहले उनका माँ बाप को ऐसा धमकी क्यों दिए थे, लेकिन ऐसा ये तो पूछे नहीं, खाली मीठा मीठा बात कर दिए, चाय इसको पिला दिया, पैसा जेब में घुसा दिया। अच्छा, वो आ गए। इस मामले को लेकर कहाँ आगे तक जाइएगा? आगे हमको भाई चाहिए, नहीं तो इंसाफ चाहिए हमको ना, जो इसमें हत्या उस पर कार्रवाई चाहते हैं जी, हमको उनका कार्रवाई चाहिए, ना तो जान के बदले जान चाहिए, ना तो उनको हम ही को जान ले लीजिए, या तो थाना वाला जो है वो घुसखोर है, वो तो दोगला है, हरामी है, कुत्ता का बच्चा है वो। हम यही कहना चाहते हैं वो औरतिया को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। जैसे मेरा बेटा को तरपा मारा है, उसे उसको भी तरपा, मेरा बेटा के बदला बेटा को जान चाहिए उसका, हम यही चाहते हैं। जब गायब हुआ तो गायब होने के बाद आप लोग पुलिस को सूचना भी दिए? हाँ, पुलिस के पास भी गया, प्रशासन के पास गया, लिखाया, बोला ठीक है आप लोग बैठिए मिलेगा। उसके बाद बोला कि मुहर्रम है, अभी ऐसे ऐसे कानून है, तो अब उसके बाद जो है तो ढूंढते हैं। उसके बाद फिर ये लोग गया तो बोलता है, इसको बोलता है मेरा छोटा बेटा को, इसको बोलता है जाओ ना तुम ही लोग ढूंढ के लाओ ना, हम उसको पीटते हैं।
आखिर वर्दी उसको दिया गया है तो ये कैसे जाएगा ढूंढने के लिए? ये कानून का फर्ज है कि नहीं? ये लोग का फर्ज है। और अभी तक अब कहने का जो अभी तो आप लोगों को पता चला है कि दफना दिया गया है, मार दिया गया है, ये पुलिस आकर के अधिकारी कुछ भी नहीं किया है। पुलिस एक खबर भी नहीं किया है, कॉल भी नहीं किया है हम लोग का घर पे कि हाँ जो है कि ऐसे ऐसे बात हुआ, ऐसे ऐसे घटना। प्रशासन के पास गया, सुबह गया मेरा बेटा। मानते हैं उसकी माँ और बेटी को, दोनों को, है कि ये आर्या कैफे ही जो है आपके भाई का मर्डर उसी का हाथ है जी, उनके साथ में ये प्रशासन भी 1 है। साल का पहले का विवाद था, फिर बीच में ऐसा कुछ था आपके भाई और उनके बीच कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिससे उन पे अभी आरोप लगा रहे थे इनके द्वारा किया गया है, तो यहाँ गया है क्योंकि बीच में एक दुकान उसके बगल में ही था, तो भैया वहाँ पे एक नहीं, रोड के बगल में ही एक बिंदर श्री यादव है, टट्टी का गिरा हुआ वही चौक पे, तो भैया टॉयलेट कर रहे थे उधर से। वो जब किसी मेरे और किसी के दूसरे के बीच में झगड़ा है तो वो लेडीज क्यों आएगी कि ये रोड का ये है सब दिन रोड का फटीचर ही रह जाएगा, उसका किस हक से वो बोल रही? श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। The Charminar, a family restaurant, fully AC environment, near IDBI Bank, नवरत्न हाता NS31 पूर्णिया। हमारे यहाँ बेहतरीन सुविधाओं के साथ मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक लजीज पकवानों का स्वाद, जैसे कि 25 से अधिक प्रकार का बिरयानी, चिकन ग्रेवी, मटन ग्रेवी, तंदूर, लच्छा पराठा, चाइनीज जैसे अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट डिश। तो मनाना हो बर्थडे या फिर एनिवर्सरी या किसी भी तरह का पार्टी, पूर्णिया का एकमात्र प्रतिष्ठान द चारमीनार फैमिली रेस्टोरेंट, सिटी मॉल, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229, 9341505230।